सनातन धर्म में आस्था और विज्ञान का गहरा संबंध है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सावन को लेकर जितनी भी मान्यताएं और परंपराएं हैं, उन सभी के पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है। सावन में मांसाहार से क्यों परहेज करना चाहिए? सावन में क्यों सात्विक आहार लेना चाहिए? सावन में क्यों धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए? इन सब के पीछे आस्था के साथ साइंटिफिक लॉजिक भी है। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सनातन परंपरा में सावन को अत्यंत पावन माना जाता है। आमतौर पर सनातनी लोग इस महीने में व्रत आदि के साथ संयमित जीवन जीने की कोशिश करते हैं और खासतौर पर महादेव की विधिवत पूजा अर्चना और अभिषेक करते हैं। दरअसल इस परंपरा के पीछे अत्यंत गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजहें हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सावन शुरू होने से 4 दिन पहले आती है देवशयनी एकादशी। मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सृष्टि के पालक भगवान विष्णु विश्राम पर चले जाते हैं और इस दौरान देवाधिदेव महादेव शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए इस दौरान वातावरण में शिवत्व की ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। पर सवाल यह है कि इन 4 महीनों में सावन को ही इतना पवित्र क्यों माना जाता है? दरअसल भगवान शिव को ये महीना अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में सनत कुमार के साथ संवाद के क्रम में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, द्वादश स्वापि मासेषु श्रावणो में अति बल्लभ श्रवणार्हम यन्माहात्म्यम तेनासौ श्रवणो मतः। भगवान शिव कहते हैं कि 12 महीने में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसीलिए इसे श्रावण कहा जाता है। हमारे मनीषियों का मानना है कि ग्रह नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति की वजह से सावन के महीने में इंसान की रेसिपिएंट पावर यानी धारणा शक्ति या मेधा शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए सावन के महीने में सुनी हुई गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। कमाल देखिए कि सावन से पहले चातुर्मास शुरू हो जाता है और इस दौरान यात्रा या देशाटन निषिद्ध रहता है। यानी इन 4 महीनों के दौरान एक जगह पर टिके रहने का सनातनी विधान है। साफ है कि चातुर्मास के दौरान ऋषि महर्षि एक जगह टिके रहते हैं, लिहाजा उनसे ज्ञान विज्ञान की तथ्यात्मक जानकारी हासिल करने में सहूलियत रहती है। और चूंकि इस दौरान हमारी धारणा शक्ति प्रबल रहती है, इसीलिए सुनी हुई बातें आसानी से आत्मसात हो जाती हैं और लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। अब सवाल यह है कि इस दौरान लोग व्रत साधन क्यों करते हैं या सात्विक आहार पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? दरअसल सावन के महीने में मॉनसून अपने चरम पर रहता है। इस दिनों आसमान में अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और धूप ठीक से नहीं निकलती। धूप कम मिलने की वजह से सावन के महीने में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। ऐसे समय में हम ऑयली या गरिष्ठ खाना खाते हैं तो पचने में दिक्कत आती है। सावन में मांसाहार से इसलिए परहेज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये मौसम जीव जंतुओं की ब्रीडिंग का सीजन होता है। ब्रीडिंग की वजह से जीव जंतुओं में हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं। ऐसे में उनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने का खतरा रहता है। यही वजह है कि हमारे कालातीत ग्रंथों में सावन के महीने में मांसाहार को निषिद्ध माना गया है। सावन के महीने में लहसुन प्याज के साथ ही पत्तेदार सब्जियां और बैगन वगैरह नहीं खाने का धार्मिक विधान है। इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार ये है कि लगातार बारिश होने की वजह से इस महीने में वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया और वायरस के पनपने का कल्चर डेवलप हो जाता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी वाले आहार से परहेज करने की सलाह सावन महीने में दी जाती है। चूंकि जानवर परहेज नहीं कर सकते, लिहाजा सावन के महीने में वो आसानी से संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। इन संक्रमित जानवरों का मांस खाने या दूध पीने से इंसानों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सावन में मांसाहार के साथ साथ दूध दही भी नहीं खाने की सलाह दी जाती है। साफ है कि जो मान्यताएं हमें परंपरा से मिली हैं, उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।